100% वास्तु दोष नहीं है घर में। वास्तु के हिसाब से मकान बना है फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है मैडम, क्या करें हम? ये सवाल बार बार हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा है। इसी के उपाय हम बता रहे हैं। अगर आपका मकान वास्तु के हिसाब से बना हुआ है लेकिन आपने कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसकी वजह से ना तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा भी अवरोधित सा हो रहा है, थोड़े थोड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, तो इसके मूल कारण को खोजें। सॉल्यूशन आपको अपने आप नज़र आ जाएगा, क्योंकि मकान बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका इंटीरियर। किस दिशा को आपने भारी कर रखा है, किस दिशा को आपने हल्का कर रखा है, ये बहुत मायने रखता है। और इनके निवारण के उपाय भी हैं। बिना तोड़फोड़ के यंत्र ऐसे अवेलेबल हैं जो आपकी समस्त बाधाओं को दूर करते हैं, जीवन में पैसा ही पैसा लाते हैं। इसके थोड़े उपाय बता रहे हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ज्योतिषी के साथ साथ पाम रीडर भी हूँ, वास्तुशास्त्री भी हूँ। हमें 27 साल का एक्सपीरियंस है। हमने इस विद्या में डिग्री ली है, बाकायदा गुरुओं से प्रशिक्षण लिया है, अध्ययन किया है इन शास्त्रों का। तब आपको ये जानकारी भरी वीडियो देते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, लाइक अवश्य किया करिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत 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 मायने रखता है, तो लाइक तुरंत कर दीजिए। मित्रों, घर में उत्तर दिशा और पूरब दिशा को हमेशा हल्का रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना हमेशा भारी रखना चाहिए। छत पर भी ऐसा होना चाहिए। जल का स्थान छत पर, कुछ लोग ईशान कोण में टंकी बना लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक में बहुत फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां ईशान कोण में पानी का टैंक होना चाहिए, उत्तर दिशा में पानी का टैंक होना चाहिए, वहीं पानी की टंकी इस कोनों में भूल कर भी ना बनाएं। अगर आपके घर में ये टंकी पूरब या उत्तर दिशा या ईशान में है तो आपकी बरकत रुक जाएगी और कई गुना मुसीबत आपको पल्ले पड़ सकती है। आपको वो टंकी साउथ दिशा में रखनी चाहिए और साउथ वेस्ट दिशा का चयन भी आप कर सकते हैं टंकी को रखने के क्षेत्र में। घर में बंद घड़ियां पड़ी हैं, घर में ऊन के गोले पड़े हैं जो आपने कई समय से काम में नहीं लिए हैं, उनको तुरंत उठा के फेंक दीजिए, आपका वास्तु दोष मिट जाएगा। ईशान दिशा में अगर बाथरूम है या टॉयलेट है तो ये बहुत खतरनाक साबित होता है। आपको तरह तरह के रोगों का आक्रमण तुरंत नहीं होता, लेकिन एक दिन होता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं तुरंत वास्तु दोष का निवारण करिए। वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि आपने 100% वास्तु के हिसाब से मकान बनाया तो कोई दोष हो नहीं सकता। लेकिन जिन घरों में वास्तु दोष है उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपने बाथरूम पूरब दिशा में बनाया है, उत्तर दिशा में बाथरूम बनाया है, तो समझ में आता है उत्तर और पूरब दिशा में रसोई भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई हमेशा अग्नि कोण में बनाना चाहिए या वायु कोण में बनाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन के रूप में। पलंग के नीचे छुपाकर कबाड़ ना रखें। रद्दी सामान जो आपके पास स्पेस नहीं है, या तो उसको बेच दें या फेंक दें। ऐसा कबाड़ करता है भाग्य का कबाड़ा। छत हमेशा साफ़ सुथरी रखें, या रखना ही पड़े सामान तो साउथ वेस्ट दिशा में छत पर रख सकते हैं, क्योंकि छत राहु का प्रतीक होती है और राहु अनएक्सपेक्टेड अड़चने आपके जीवन में ला सकता है। अगर आप छत की सफाई निरंतर नहीं करते हैं तो कभी कभी छत की सफाई करते रहें, इससे भी आपको लाभ मिलता है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर साउथ दिशा में आप दौड़ते हुए घोड़े लगाते हैं रेड कलर के, या हाथी रखते हैं रेड कलर का, तो आपका वास्तु दोष स्वतः ही मिट जाता है। उन लोगों के लिए भी उपाय विशेष कारगर है जो 100% वास्तु के हिसाब से मकान बनाने का दावा करते हैं। अपने अंदर देखिए, मकान के भवन के अंदर देखिए आपने क्या कबाड़ा कर रखा है। तो उस दिशा को बैलेंस करने के लिए दिशाओं के यंत्र हमारे पास अवेलेबल है। हर दिशा को बैलेंस करने का एक यंत्र होता है जो 2100 रुपये अभिमंत्रित करके 2100 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म पत्री संबंधी परामर्श आप मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास वास्तु दोष निवारण यंत्र है, इसको भी आप बाय करके 2100 रुपये में फ्री में जन्म पत्री परामर्श ले सकते हैं। हमारे पास वास्तु देवता की मूर्ति भी उपलब्ध है जो 3100 रुपये में अभिमंत्रित करके दी जाती है। 3100 रुपये इसके चार्जेस है। तो 3100 रुपये में वास्तु देवता की मूर्ति बाय करें।
अपने मुख्य द्वार पर या पूजा स्थान में रखें, आपको 100% लाभ होगा। और वास्तु देवता की उपासना करें, वास्तु मंत्र का जाप करें, वास्तु मंत्र वीडियो पे सुने, यूट्यूब पर सुने तो आपको लाभ मिलता है और आपकी खुशकिस्मती कई गुना बढ़ जाती है। आपको हर तरफ से पैसा आना चालू हो जाता है। कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र और श्री यंत्र अगर आपके पास नहीं है, ये आपके घर में अवश्य होने चाहिए। ये आपके पूजा स्थान में अवश्य होना चाहिए। 2100 रुपये में आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र या वास्तु दोष निवारक यंत्र या श्री यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भी आपको अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए, अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ये 1100 रुपये में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मोती शंख भी हमारे पास उपलब्ध है। एक मोती शंख आपको 1100 में मिल सकता है। ये छोटे साइज़ का मोती शंख है, ये इतना पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं है। मोती शंख अनेक साइज़ों में आते हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बड़े मोती शंख के बारे में तो ये बोलूँगी, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, छोटा ही पर्याप्त है। तो बड़े के मोह जाल में मत फंसिए, बड़ा महंगा होगा और आपको उतना फ़ायदा भी नहीं करेगा, छोटा ही आपको फ़ायदा करेगा। हमारे पास लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा के दाने भी मौजूद हैं। 1100 रुपये में 11 दाने आप प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु का सर्वनाश करने के लिए गुंजा के लाल दाने बहुत काम करते हैं। इसको आप बाय करें और शत्रु का सर्वनाश करें। पैसों के लिए सफ़ेद गुंजा के दाने बहुत फ़ायदा करते हैं। सफ़ेद कपड़े में बांधकर अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो आपको 11% अधिक पैसा आता है। जितना आपके पास वर्तमान में है उसकी बात कर रही हूँ, 11% अधिक पैसा आपको मिल सकता है। काली गुंजा के दाने तंत्र मंत्र बाधा रिमूवल के लिए काम में आते हैं। काली गुंजा के दाने नज़र बाधा को मिटाने के काम में आते हैं। ये आपको बहुत कारगर हो सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर आप काली गुंजा के 11 दाने काले कपड़े में बांध कर लटकाते हैं तो जो आपके घर में आता है कोई नज़र नहीं लगा पाता। हमारे पास अशोक का पिलर भी अवेलेबल है। ये आप पर्टिकुलर कि जिस दिशा में रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, उस दिशा के बारे में हम तब आपको बताएंगे जब आप हमसे ये बाय करेंगे। इसकी राशि है 7000 रुपये अशोका पिलर की, जो बड़े साइज़ में आपको मिलता है। तो हमारे पास सभी यंत्र मंत्र की पुस्तकें, सभी यंत्र, शादी ताबीज़, जो अर्ली मैरिज का ताबीज़ होता है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो अनेक प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं जो आपके काम आ सकते हैं। शनि की 7.5 रिमूवल पोटली और हीलिंग अवेलेबल है। ढैया हीलिंग अवेलेबल है जो आपको ढैया से निजात दिलाती है, उसके प्रभाव में कमी लाती है। 7.5 से हर कोई घबराता है। 7.5 की हीलिंग कराएं और फ़ायदा देखें, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। 5 सेशन होते हैं प्रत्येक हीलिंग के और एक सेशन 1000 रुपीज़ में आपको प्राप्त होता है। 5 सेशन यानी 5000 रुपीज़ आपको अदा करने पड़ते हैं इसके तहत। थैंक यू सो मच।